मेरे कंधे पर चमकता हुआ वो सितारा मुझे आसमान के लाखों सितारों से ज्यादा पसंद है। साथियों, आपको घुमाऊंगा झड़ौदा कला। देख लीजिए ग्राउंड का एक नज़ारा, और इसको बड़े विस्तार से हम देखेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम डिटेल में चलो देखते हैं इस ग्राउंड को। ये ग्राउंड आपके सामने है, यही है झड़ौदा कला। दोस्तों, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। हो सकता है आपके सिलेक्शन के बाद आपको भी यहाँ भेजा जाए। इस ग्राउंड का मुआयना कर लीजिए। ये ग्राउंड नंबर 1 है दोस्तों। ये बल्लियां आपको दिख रही हैं। इन बल्लियों के इस साइड, राइट साइड आपको भागना है। ये पहला ग्राउंड है, फर्स्ट ग्राउंड। यहाँ 2 ग्राउंड बनाए गए हैं दोस्तों झड़ौदा कला में, और दोनों ग्राउंड का मेजरमेंट क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, हॉट क्वेश्चन। ये है 400x1, यानी दोनों ग्राउंड 400 मीटर के बनाए गए हैं। ये टेंट लगा हुआ है। इनके बीच में ही आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए जगह बनाई जा रही है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। ये देख सकते हो आप, ये है ग्राउंड नंबर 2। ये ग्राउंड नंबर 2 है। यहाँ भी बल्लियां लगी हैं, और ये है इसका ट्रैक। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा ग्राउंड है। ये बीच में पार्टीशन लगा हुआ है, दोनों ग्राउंड के 2 बनाए ना यहाँ पे। तो 400 का ही ये है, और 400 का ही था ग्राउंड नंबर 1। आप लोकेशन भी देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन इसकी लोकेशन है। इसको बना रहे हैं, ये घास छीली जाएगी। ये ट्रैक ऐसा कर दिया जाएगा जैसा कि आपके दौड़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। साथियों, मैं अभी आगे इसकी और फुटेज दिखा दूंगा जिसमें दौड़ते टाइम ये कैसा बन जाएगा। वही आपको एकदम बेहतरीन पसंद आएगा, वहीं आपको दौड़ना है। चलो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। ये एक्चुअली क्या है, ट्रेनिंग सेंटर है पुलिस का, दिल्ली पुलिस का। ये सीआरपीएफ का ट्रेनिंग कैंप भी है। यहीं पे आपको हो सकता है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। साथियों, अभी फिलहाल में यहाँ पे एसआई की ट्रेनिंग चल रही है, दिल्ली पुलिस एसआई की। इस तरह से आप पर वर्दी चमकनी चाहिए, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। इस गाड़ी में आप मेरे को बैठे हुए नजर आने चाहिए। मैं चाहता हूं आप इस टाइप से भ्रमण करें इसमें बैठ के। ये दोस्तों, इनके पेट निकल गए, आपका नहीं निकलना चाहिए। दिल्ली पुलिस की जॉब एकदम तगड़ी और मस्त जॉब होती है। देखो, सर्दियों में आपकी ट्रेनिंग इस टाइप से हो जाएगी। ये पूरा ग्राउंड घुमा रहा हूं मैं आपको, एकदम आपको समझ में आएगा कि ग्राउंड का कितना बड़ा मजमा है इसका। देखो सर्दियों में किस तरीके से, ये बात ही कुछ और होती है डिफेंस वाले लोगों की। ये ग्राउंड है, इस टाइप से आपकी ट्रेनिंग होगी जब आप सिलेक्शन ले जाएंगे तब। अभी मैं आपको आगे चल के सारी डिटेल दूंगा। इसको पहुंचना कैसे है, इसके पास किस टाइप से हमको यहाँ जाके अपनी रेस ख़त्म करनी है, फिजिकल करना है। जब आप अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो इस टाइप से आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। और वो जो टाइम होता है ना साथियों, वो ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम होता है। यानी जब हम सर्विस करते हैं तो सर्विस के दौरान सबसे तगड़ा टाइम जो होता है वो होता है हमारी ट्रेनिंग का टाइम। उसमें आप ज़िंदगी को जीते हैं एक्चुअली। जैसे आप कॉलेज जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं ना, उस टाइम की ज़िंदगी सबसे बेहतरीन होती है, वैसे ही होती है ट्रेनिंग की ज़िंदगी। ये देखो, ये रेस शुरू होगी थोड़ी बहुत देर में, ऐसा ग्राउंड मिलेगा आपको, और आपको ऐसे ही दौड़ना है। ये गर्ल्स की रेस हो रही है, समझ के। बाहर से लोकेशन देख लो इसकी, बाहर से लोकेशन कितनी शानदार लोकेशन है इसकी। सफाई देख लो, एक नंबर का। यानी ये वजीराबाद का जो ग्राउंड था और किंग्सवे कैंप का जो ग्राउंड था, उनसे किसी न किसी मायने में ये बेहतर ही है। आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ये एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, 400 मीटर का लास्ट का शूट कैसे मारना है। साथियों, ये लड़की इस लड़के को आगे निकलने नहीं दे रही है। वाह वाह, सल्यूट है इसके लिए। ऐसे भागना है आपको। चलो बात करते हैं हमको पहुंचना कैसे है ग्राउंड पे। साथियों, हम आ गए हैं मेट्रो पे। दिख रही है मेट्रो, ये आ गई। अब हम मेट्रो में सफ़र करेंगे दोस्तों। मेट्रो के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, आप एकदम रिलैक्स रहा करिए। देखिए मैडम इंतज़ार कर रही हैं, अब बैठेंगी ये मेट्रो में जाके। जब ये मेट्रो में बैठेंगी तो इसके बारे में थोड़ी चीज़ बता दूं। कोई हाथ मत लगाना मेट्रो आ रही हो तो कि ये तो कितनी चिकनी है, हाथ लगा के देखूं। नहीं नहीं, हाथ टूट जाएगा भाई। अब इसमें अंदर घुस गए। एक बात ध्यान रखनी है, जब आप मेट्रो में सफ़र कर रहे होंगे तो मास्क सबके पास होना चाहिए। आप वो तो लेके ही जाएंगे अपनी रिपोर्ट कोविड वाली, लेकिन आपको मास्क का यूज़ करना है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे शाहरुख खान और रणबीर कपूर टाइप के लोग चढ़ जाते हैं जिनको होश ही नहीं है कि कोविड भी चल रहा है, दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग देखो, ये दलिया खा के आया है, पूरा पेट देख रहे हो इसका। अब ये किसी के मुंह पर मुंह रख के खांस देगा,
उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। तो हमको अभी ट्रेनिंग करनी है, हमको अभी सिलेक्शन लेना है, बहुत ध्यान से आपको इसमें यात्रा करनी है, समझ गए। अब आपको गुटखा वुटखा मत खाना, मेट्रो में फ़ाइन लग जाता है। देखो ये आ रहा है, इसका मुंह चलेगा, देखना गुटखा खाएगा ये। हाँ, अबे मास्क लगा ले भाई, मास्क ज़रूरी है। तो अब हम पहुंच गए हैं भाई झड़ौदा कला के बिल्कुल नज़दीक। और अब देखो एक ही रूट नहीं है इसका, मेट्रो अकेली आपको नहीं पहुंचा सकते झड़ौदा कला, आपको मेट्रो और बस, डीटीसी वाली बस या वैसी बस जो प्राइवेट चलती हैं, उन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो पहुंचाएगा झड़ौदा कला। चलो देख लेते हैं कैसे पहुंचना है झड़ौदा कला। ओके साथियों, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये बता देता हूं कि आपको पहुंचना कैसे है। समझ गए इतनी बात? क्योंकि यहाँ पे पहुँचना बहुत आसान है। आप एक बार में देख लो, आपको एक बार में सारी फिल्म क्लियर हो जाएगी और आप कहेंगे सर रास्ता आपने क्या बताया, गजब। लेकिन इस चीज़ पर ध्यान मत देना, इस चीज़ से गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ मेरी लोकेशन पता चल जाएगी आपको कि ये वीडियो कहाँ से बनाया जा रहा है। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखो कि देखो, अगर आप ट्रेन से आएंगे तो आप आएंगे न्यू दिल्ली पे, इस वाली जगह पे आएंगे, करेक्ट है। अगर आप बस से आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप या तो ISBT कश्मीरी गेट आएंगे या आएंगे आप आनंद विहार बस स्टैंड पे। तो वहाँ से आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमको कहाँ पहुँचना है, न्यू दिल्ली। अगर आप ISBT पे आए तो नई दिल्ली बहुत पास है, वहाँ से तो डायरेक्ट मेट्रो में बैठना नई दिल्ली आ जाएंगे। आनंद विहार से भी पास ही है, मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी बस। लेकिन हमको कहाँ, हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, वो है न्यू दिल्ली। हम आ गए न्यू दिल्ली पर, और अगर हम ट्रेन से न्यू दिल्ली पे ही उतरे तो हमारे लिए सोने पे सुहागा है। हम उतर गए न्यू दिल्ली। अब हमको जाना है झड़ौदा कला। झड़ौदा कला की पहले आपको लोकेशन बता देता हूँ साथियों। देखो यहाँ पे है झड़ौदा कला, लेफ्ट हैंड साइड में देखो जहाँ मैं बिंदी बना रहा हूँ, यहाँ है झड़ौदा कला, यानी नजफगढ़ और बहादुरगढ़ के बीच में है झड़ौदा कला। ये ट्रेनिंग सेंटर है। अब हमको क्या करना है, हम नई दिल्ली पहुँचे तो हमको यहाँ 2 लाइन मिलेंगी। एक तो नई दिल्ली से आपको ऐसे करके लाइन लेनी है, ये द्वारका वाली लाइन है, इस पर पड़ता है राजेंद्र नगर, जहाँ पे ये ISPCS वाले बंदे, इस टाइप के बंदे रहते हैं। इसके बाद यहाँ से आप ऐसे करके जाओगे तो ये ग्रीन लाइन यहाँ से निकल रही है, आप देख रहे हो, ये मिल रही है ना ग्रीन लाइन। ये वाली जो जगह है इसको कहते हैं कीर्ति नगर। ध्यान रखना, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 2 रूट बताऊंगा मैं, दोनों रूटों से आप इजीली आ सकते हैं। ये कीर्ति नगर है। कीर्ति नगर से आपको ये जो ब्लू लाइन है, ये द्वारका वाली, तो ब्लू लाइन से आपको ग्रीन लाइन पे ऐसे करके चेंज कर लेनी है मेट्रो। बस यही एक चेंज है कीर्ति नगर पे। यहाँ से चेंज करने के बाद इस ग्रीन लाइन में बैठे ही रहना, इसमें से हिलना मत, पूरी जगह देखते चले जाना, पहुँच जाना बहादुरगढ़। पहुँच गए बहादुरगढ़, पहुँचते ही यहाँ से आपको 1000 संसाधन और वो कन्विंस मिल जाएंगे झड़ौदा कला जाने के लिए। आराम से पहुँच जाओगे 10-20 रुपये में। बात खत्म हो गई एक रूट की। बात करूँगा दूसरे रूट। इसमें किसी को कन्फ्यूज़न तो नहीं है साथियों? चलो दूसरे रूट की बात कर लेता हूँ जो आपके लिए ईजी है। वो भी ईजी है, ये भी ईजी है, दोनों ईजी हैं। अब हमने क्या किया, हम चाहे कहीं से भी टपके, आसमान में से, धरती में से, हम पहुँच गए न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन या न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हमने फिर वही सफ़र शुरू किया, हमने ब्लू लाइन पकड़ ली। अब कोई कह रहा है सर मुझे मज़ा नहीं आता, मैं ज़्यादा मेट्रो चेंज करना नहीं चाहता हूँ, मैं एक ही बार बैठ जाना ही चाहता हूँ, सीट को घिस देना चाहता हूँ। ठीक है भाई, तेरे लिए वही रास्ता बताऊँगा। अब क्या हुआ कि यहाँ हम बैठ गए ब्लू लाइन में। हम ऐसे करोलबाग, राजेंद्र नगर, ऐसे होते हुए जनकपुरी, उत्तम नगर वेस्ट, उत्तम नगर ईस्ट, ये वाले रूट पे आ रहे हैं। अब हमने यहाँ कीर्ति नगर से उधर चेंज नहीं की है, हम सीधे बैठे ही आ रहे हैं, इसी में बैठे ही रहो, उठना मत। बुड्ढा भी दिख जाए ना तो उठना मत। तो यहाँ हम आ गए यहाँ पे। अब हमने क्या किया, ये जो जगह है साथियों, इसको कहते हैं हम द्वारका मोड़। क्या कहते हैं इसको हम? द्वारका मोड़, DM। यहाँ से ऐसे करके ये मोड़ लेके ट्रेन चली जाती है द्वारका की साइड, ये है द्वारका। लेकिन हमको द्वारका मोड़ पे उतर जाना है। या यहाँ पे वैसे नई मेट्रो बन गई है, मैं काफ़ी दिन से गया नहीं हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि यहाँ मेट्रो से आपको क्या करना है, उतर जाना है। और नीचे उतरते ही ककरौला मोड़ करके एक जगह है, वहाँ से आपको धड़ाधड़ हर 5 मिनट पर बस मिलेगी नजफगढ़ के लिए। हर 5 मिनट पर बस मिलेगी नजफगढ़ के लिए, उसमें बैठ जाना, 10-20 रुपये लेगी, वो आपको नजफगढ़ ले जाएगी। और नजफगढ़ से 1000 ऑटो रिक्शा, बस, रिक्शा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। कहाँ के लिए? झड़ौदा कला के लिए। भाई पहुँच गए सारे लोग ग्राउंड। अब मेरे से मत कहना कि सर आपने ग्राउंड नहीं पहुँचाया, मैंने पहुँचा दिया है। यह है, अब बाकी की जिम्मेदारी आपकी है भाई, आगे की अच्छे से रेस करना। एक चीज़ मेंशन कर देता हूं साथियों, वो आपके लिए ज़रूरी है, कुछ चीज़ बता दूं आपको कि सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है, आप एक काम कर लेना, आप एटलीस्ट 2 दिन, 2 डेज़, यानी 2 दिन पहले पहुंचना साथियों।
क्योंकि वहाँ पे देखो रहने वहने की जो व्यवस्था है ना, वो क्या होता है, आपको एक बात बता देता हूँ कि जब पता चलती है कि फिजिकल है बच्चे रुकेंगे, तो वहाँ के लोगों की भी लार टपक जाती है कि हाँ हाँ अब तो पैसे आएंगे, 1000 ले लूँगी मैं 500 ले लूँगा अपने घर के, ऐसे करके। तो आप कोशिश करना 2 दिन पहले पहुँच जाओ, तो आपको एटलीस्ट रुकना पड़ेगा वहाँ। तो 800 से 1000 रुपये में आपको 24 घंटे के लिए या इनके लिए आपको कमरे मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। आप कहीं भी रुक सकते हैं और वहाँ अपना रह के आराम से। देखो अब मेरा किसी से कोई पैक्ट वैक्ट तो है नहीं साथियों कि मैं ये बता दूं कि भाई मैं उससे कमीशन ले लूँगा, आप फलाने घर में ही जाके रुकना, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप थोड़ा वहाँ जाना, इसीलिए कह रहा हूँ 2 दिन पहले जाना। तो आप वहाँ जाओगे तो आपको पता चल जाएगी कि मुझे कहाँ रुकना है। 1-2 दिन ही तो रुकना है आपको, कौन सा वहाँ साल गुजारनी है, ठीक है। सेम सिचुएशन उन लोगों के लिए भी है जो इसको देख रहे हो साथियों, जो वो लोग देख रहे हैं ना वजीराबाद वाले, वजीराबाद वाली भी सेम सिचुएशन है। देखो वो इलाका ऐसा है साथियों वजीराबाद वाला कि आपको आराम से 500 से 800 रुपये में, ज़्यादा नहीं, 500 से 800 रुपये में आराम से कमरा मिल जाएगा 24 आवर के लिए, ठीक है। आपको वहाँ आराम से अपना बैग वैग रख के, मोबाइल वाइल रख के अपनी रेस वेस कर लेना। सेम चीज़ किंग्सवे के लिए है। किंग्सवे में क्या है दोस्तों, किंग्सवे के लिए यह है कि आप मुखर्जी नगर में रुक सकते हैं और वहाँ से आराम से पहुँच जाएंगे 10-5 मिनट में। तो मुखर्जी नगर में बहुत सारे रूम्स मिल जाएंगे आपको 24 आवर के लिए। नहीं मिलता है रूम तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बता देता हूँ, आप जब आएंगे तो ऑनलाइन आप क्या करेंगे, ओयो बुक कर देंगे। क्या, ओयो रूम्स, OYOROOMS रूम्स। ओयो रूम्स में क्या होता है साथियों कि रूम भी ठीक होता है, अच्छा फर्स्ट क्लास, आपको भी लगेगा मैं वर्ल्ड क्लास होटल में रुका हूँ। और वहाँ पे क्या होता है कि वैसा रूम नहीं मिले उस सिचुएशन में बता रहा हूँ, आपको पूरी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी और बहुत अच्छा मतलब सुंदर रहता है वो रूम अंदर से। तो आपको लगभग 1200 तक वो रूम मिल जाएगा। तो अब ट्रेनिंग करनी है, फिजिकल देना है, तो इतने रुपए तो खर्च करने पड़ेंगे साथियों। तो 1200 रुपये तक वो रूम मिल जाएगा आपको 24 आवर के लिए, ठीक है। वो ये ऑप्शन भी आप अवेल कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ, जो 1-2 क्वेश्चन है लास्ट वाले, वो क्या है, एन मुखर्जी नगर का बता दिया, होटल्स बता दिए। एक डीएल की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लड़कियों ने बोला है कि डीएल हमारे लिए भी चाहिए, क्या मेंशन है क्या? नहीं, नोटिफिकेशन में आया था गर्ल्स के लिए डीएल नहीं चाहिए, बॉयज़ के लिए चाहिए, ठीक है साथियों। और बताओ किसी को क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी की मार्कशीट में नाम चेंज है, मार्कशीट में 10th की में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, तो प्लीज़ एक एफिडेविट बनवा लेना, अभी आपके पास टाइम है, तहसील में जाके एक एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम और क्या है, देखो दोस्तों कहीं भी मेंशन नहीं है, देखो ये मेंशन नहीं है कहीं भी कि सर्टिफिकेट सेंटर का ही चलेगा। ये चीज़ मानी जा रही है कि दिल्ली पुलिस जो है वो सेंटर की जॉब है। किसकी जॉब है? सेंटर की। तो इसलिए सेंटर का सर्टिफिकेट ही अलाउड होगा। लेकिन बहुत से EWS के सर्टिफिकेट ऐसे बने हुए हैं साथियों जिन पे लिखा हुआ है कि ये NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी NCT दिल्ली और उस स्टेट के लिए जहाँ के लिए ये बना हुआ है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो आप अपने सर्टिफिकेट पे थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना कि वो कहाँ के लिए एप्लीकेबल है। वैसे आपको बता दूँ एक चीज़ कि लगभग जैसे 100 बच्चे अगर फिजिकल देने जा रहे हैं ना, तो लगभग 70 बच्चों के पास स्टेट के ही हैं साथियों, सेंटर के नहीं हैं। फिर समझा रहा हूँ, उनको कंसीडर करने ही पड़ेंगे स्टेट के भी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने मेंशन नहीं किया कहीं भी। एक चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि कोई भी वैलिड जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों का ही मान्य हो जाएगा, ऐसे करके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। आप एडमिट कार्ड में पढ़ो ना, नीचे कोई भी फोटो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो आपका केंद्र या राज्य के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए, वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और कोई आपके अगर क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल ट्राई टू आंसर देम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम को जोड़ लिया करो। भाई तुम टेलीग्राम क्यों नहीं जुड़ रहे हो यार, वहाँ पे हर चीज़ का आंसर दे रहा हूँ मैं। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम का नाम बता देता हूँ एक बार, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसका नाम है आस्क योर क्वेरी। क्या नाम है भाई? आस्क योर क्वेरी, ये नाम है, इससे जुड़ जाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब एकदम फ्री है, मारो इस पर चप्पल फेंक के चैनल पे और वो लाल वाला बटन दबा दो, हो गया चैनल सब्सक्राइब। आपकी भी जो है टेंशन खत्म, मेरी भी खत्म। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर आराम से और किसी अच्छे वीडियो के साथ। आपको मोटिवेट करता रहूँगा, एक आध मोटिवेशनल वीडियो लाऊंगा, आप अच्छे से सुनना उसको और अब बूस्ट अप हो जाना और फिजिकल में पास होकर और फिर मुझसे मिलने आना, हम मुलाकात ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।